सुरनरचारण मुनि जने सुलभ मन आकाश परिपूर्ण हर्षत ने पूरी मन की आश रक्षक हो सटकाय ते शरणागत प्रतिपाल सर्वज्ञान निज ज्ञान ते पूजित होए निहाल महापूज्य आसन प्रभु है सुरेंद्र विख्यात जन्म अभिषेक सुरेंद्र करी पूजित मन जागर करिए तीर्थ को माने मुनि गण माने तुम सबको जो श्रेष्ठ थे असत्यात और तीर्थ मंडल तुम अभ्यर में जल प्रभति लोक स्नान निजलानिता बैठे में शरीर आत्म कक्षा लेते की हो तुम ही ज्ञान और स्नान पुष्णा तो वासना जो जल प्रभति प्रण स्वभाव है तीन लोक विख्यात जो से बल चल पर करी गंधमय जल प्रभति सुख तथा स्थूल में ज्ञान करे परदेश जब को तुम जानो नहीं सारी रहो और आनंद कर निर्मल सुखी आचार आप पवित्र भय करो बंधु सौम्य मन को जगत मोह को निश्चय मन में प्रमाण कर जन्म सफल माने सदा लोक में पूर्ण इच्छा हो चक्रवर्ती पद पाइए तुम पूजत में इंद्र सदा सेवन करे पाप विनाश सबदेवन के इष्ट हो मंगल सर्व संस्कृति पायो प्रभु जगत उपदेश परम गुरु मुनि जन माने जीवन ज्ञान से तेलियो भाव से क्रोधे ईश्वर के जमीन हो गणधराजने तथावती पावे शिव सगवास तुम नाम है पूरे ब्रह्म का नाम हो तुम पद पायो सार हो सही संपत्ति के प्रति ब्रह्म तत्व प्रधान जिसके कहता हो प्रभु में बंदो धन्यवाद मन में भक्ति उपाय
सुरी गुरबाणी मुक्ति के हरिनाम और प्रतिगण करनाती ओ मोक्षमान होते ही जियो मगन होते फिरा इसमें दो बने हुए क्या? हाँ 145 गुरबाणी कहने हुए योग समय तो आगे पर का गुरबाणी मुक्ति के हरिनाम और प्रतिगण करनाती कहो तो प्रमाणी नहीं व्यंजने अगली नहीं हो मुक्ति के संसे और भगवान करनाती वस्तुवान परिहार में वचन को चर्चा गुरबाणी से ही हरिनाम और अभिवदन वाचे में करनाती वचन को चल कौन चलो कहीं नहीं अंतरपा तुम्हें मानो भी से मुस्कान और मरद वाचे में करनाती तो समाचार में कहीं से ले असर में चल मस्त और प्रतिगण करनाती संप्रिय तो मैंने निर्विघ्न जनरेत और सुमिरन करनाती मैंने समझ नहीं चोट में अनुभव चलेगा और सत्यान प्रतिगण करनाती और मैं जन्मार्थ प्रकाश करे गुजराता होना और सुमिरन करनाती गुजरे की जमुदिशा भूमानी विस्तार और योजना भी किरण करनाती एक शील समान में और शील तुम में और हम शील को किरण में करनाती और जगत के श्रवण किरण में करनाती संशय विघ्न मोह तो नाश करे निर्मोह और सत्य में करनाती ब्रह्मांडी में प्रकट है सर्वसामान्य विशेष और करनाती जो पर शांत हो तुम वाणी रथा होगा समस्त भ्रमण समाधान करता ओ महापुरुष महादेव हो सुंदर पूजन योग शिव उपदेश शुद्ध मन में अर्थ विचार तो समान तीन लोक में नहीं अर्थ परखा जो मुझे आत्म का ज्ञान में बलते सो उपदेश भोजन शासन के अधिपति श्रीमद प्रकार कारण हो उपदेश के केवल ज्ञान संयुक्त सो निर्देशो कहो परंपरा सुरी मोक्षमान को देखियो पूर्ण को दिखला नमो लोए सवो साहुणम दोनों हाथ पर आदिनाथ भगवान की जय 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 छत्रप्रभ भगवान की उपासनाथ भगवान की उपासनाथ भगवान की और निर्मल सागर जी महाराज की विश्व शांति सागर जी महाराज की शिक्षक महामंडल विधान की शिक्षक महामंडल विधान की ज्ञान भूषण जी महाराज की आचार्य संघ की ज्ञान भूषण जी महाराज देखो खोल बोलेगा प्रभु के गीत गाने में हृदय को खोल बोलेगा वही भगवान की दौलत का सारा राज खोलेगा वही भगवान की दौलत का सारा राज खोलेगा स्वयं जिसने भी सम्यक बैंक में खाता यहाँ खोला स्वयं जिसने
सम्यक बैंक में खाता यहाँ खोला, वही बंदा मुनि बनकर मोक्ष का द्वार खोलेगा, वही बंदा मुनि बनकर मोक्ष का द्वार खोलेगा। मेरे गुरुवर तेरा जलवा कहीं भी कम नहीं होता, मेरे गुरुवर तेरा जलवा कहीं भी कम नहीं होता, तेरा हो साथ कर मुझको कभी भी गम नहीं होता, तेरा हो साथ कर मुझको कभी भी गम नहीं होता। तेरी नजरें गमे दिल को हंसी इतना बनाती है, तेरी नजरें गमे दिल को हंसी इतना बनाती है, करे गम दिल में पैदा गम किसी में दम नहीं होता, करे गम दिल में पैदा गम किसी में दम नहीं होता। बोलिए गुरुवार श्री शांति सागर जी महाराज भाग्यशाली भव्य जी। आज हम सभी शिक्षक महामंडल विभाग की अंतिम 1024 अर्घ के द्वारा महापूजा महाअर्चना करके पुण्य का संचय कर रहे हैं। होली मंगल मिलन आज मना रहे हैं और कल और विशाल रूप से बनाएंगे। कल भी होली मंगल मिलन ना। हाँ बंधु, होली किसकी किससे खेलें? होली किसकी और किससे खेलें? क्या है? होली हमें किससे खेलनी है? कर्मों से खेलनी है। आज आप लकड़ियों का ढेर लगा करके आग लगाते हैं ना, तो किसने आग लगानी है? कर्मों के ढेर में आग लगानी है। कर्मों को ईंधन बनाकर उन कर्मों को जलाना है, और उन कर्मों को जलाने के लिए हम कर्मलब्धि में तो प्रवेश कर चुके, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर चुके, और जब आनंद कषाय का उपसंचय होता है तो सम्यक दर्शन होता है, अप्रतिष्ठान कषाय का उपसंचय होता है तो एक देश व्रत हो जाते हैं, प्रत्यक्षान कषाय का उपसंचय होता है तो महाव्रत हो जाते हैं। आपको भी क्या करना होगा? सिद्ध बनने के लिए, सर्व कर्मों से होली खेलने के लिए आपको अपने जीवन में महाव्रतों को अवश्य ही अंगीकार करना होगा। चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे जब मर्जी कर लो, आना तो होगा यही, हमारे पास ही आना होगा। ध्यान रखना, कभी भी आ जाओ। तो ऐसा मत सोचना कि मैं संयम आज नहीं कल ले लूंगा, कल नहीं परसों। तो बंधुओं, इसी बात को करते करते निकल गए हैं वर्षों। बंधुओं, कल आए या ना आए, कल का कोई भरोसा नहीं। यदि आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं और सिद्ध बनना चाहते हो, चलो नहीं बन सकते हो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो बनाने ना हमारी होने की। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में तो उससे जन्म में, 7 जन्म में कभी ना कभी तो नंबर आ जाएगा, अगर आप भाव बना लेंगे। बंधुओं, कहा है संयम रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, पंचेंद्रिय वश में कर लो, मन को समझा लो, चलो जी मुक्ति पूरी चालो, चलो जी मुक्ति पूरी चालो। बोलिए, चलो जी मुक्ति पूरी चालो, चलो जी मुक्ति पूरी चालो। नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, संयम धर लो, भगवती कर लो, मन को समझा लो, संयम धर लो, मन को समझा लो, चलो जी मुक्ति पूरी चालो, चलो जी मुक्ति पूरी चालो। बंधुओं, ध्यान रखना, देवगति में चले गए तो संयम नहीं ले सकते, देवगति में चले गए तो संयम नहीं ले पाओगे, नरगति में चले गए तो संयम नहीं ले पाओगे, महाव्रत नहीं ले पाओगे।
और त्रियन गति में चले गए तो महाव्रत नहीं ले पाओगे। द्रव्य से तो नगन हो जाओगे लेकिन भावों से नगन नहीं हो पाओगे। त्रियन गति में नगन ही होते हैं त्रियंश तो द्रव्य से तो क्या है, द्रव्य से तो नगन है लेकिन भावों से नगन नहीं है। और नगन तो उसे कहा जाता है जब बाहर से भी नगन हो और अंदर से भी नगन हो। तन नगन पर नगन ठाड़े आता है ना पूजा में। तन तो नगन है ही लेकिन अंदर से भी नगन है। तो बंधुओं हमें अंतर से भी नगन होना है। अगर तुम प्रेम मोहब्बत से नगन नहीं होगे तो जबरदस्ती नगन तो होना ही पड़ेगा। जब चार कंधों पे लग के जाओगे, जब तो निर्वस्त्र जाओगे ही, क्योंकि निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाओगे। तो बंधुओं कहने का अभिप्राय है कि जब तक हम संयम के भाव नहीं बनाएंगे, कहा कि न घर छोड़ो न दर छोड़ो कभी तुम जिंदगानी में, और जग में रहना हो तो रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। अगर घर में रह रहे हो तो कैसे भाव हो कि हे भगवान मेरा वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं दीक्षा लेकर के मोक्ष के राही बन जाऊंगा, मोक्ष के मार्ग पर लग जाऊंगा। ऐसे भाव होने चाहिए आपके। जिस समय राम लक्ष्मण सीता जंगल को चले गए और जब बाद में भरत आता है और भरत को पता लगता है कि राम महलों से चले गए और कैकेयी ने बताया वो राजगद्दी तुम्हें सौंप के गए हैं, लेकिन भरत ने कहा कि तुम क्या सोचती हो मैं राम के अभाव में गद्दी पर बैठ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूंगा। मुझे यह तो मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। लेकिन कैकेयी ने कहा अच्छा, कैकेयी की बात नहीं सुनी भरत ने। मैंने कहा वो बोले मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूं। लेकिन जब कैकेयी की बात नहीं मानी तो कैकेयी ने कहा अच्छा अपने बड़े भाई राम की आज्ञा तो ले आओ कम से कम। और फिर भरत राम के पास जाता है और राम से कहते कि भैया मुझे आज्ञा दो, या तो मुझे भी बलराम के साथ ले चलो और या मुझे आज्ञा दो, मैं दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करूंगा। लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरी भी आज्ञा है और पिताजी की भी आज्ञा है, जब तक मैं वनवास से वापस आता हूं तब तक तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है। भरत की इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़े भाई की और पिताजी की बात मान करके उसने कहा अच्छा मैं तो गद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मुझे संतुष्टि रहे कि राम मेरे पास ही है। तो दोनों खड़ाऊ दे दी राम ने अपनी और कहा कि लो मेरी ओर से इसे अपने साथ ले जाओ। और भरत ने क्या किया, गद्दी पर खड़ाऊ को विराजमान कर दिया, अपने आप गद्दी पर नहीं बैठा। आज तो भाई भाई से क्या है उसका छीनने के लिए लड़ता है, लेकिन वहां क्या भाई ने सौंपती गद्दी, बड़े भाई ने सौंपती गद्दी, लेकिन छोटे भाई ने कहा नहीं मैं इस पर नहीं बैठूंगा, इस पर तो बड़े भाई का ही अधिकार है। और जब राम वनवास से वापस आ गए, 14 वर्ष के बाद राम वापस आए, और जब वापस आ गए तो भरत ने कहा संभालो अपनी गद्दी, लेकिन राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गद्दी पे तो तुम्हें बैठोगे, तुम ही शोभा दोगे इस गद्दी पे, तो क्योंकि पिताजी तुम्हें सौंप के गए हैं राजगद्दी, मैं तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लक्ष्मण भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, मुझे भी जो आज्ञा दोगे तुम गद्दी पे बैठने के बाद में मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन भरत ने कहा मेरे तो मुनि बनने के भाव में मैं तो इंतजार कर रहा था कब राम आएंगे और कब मैं मुनि दीक्षा लूंगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हें तो अभी राज्य करना है, तुम्हें शासन चलाना है और हम सब तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे। बोले अच्छा। और जब प्रथम दिन दरबार लगा और भरत राजगद्दी पर बैठ गया तो राजगद्दी पर बैठने के बाद में भरत ने कहा कि मेरे भाई मेरे लिए दीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि राम वचनों से बंधे हुए थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने कहा था जो भी तुम्हारी आज्ञा होगी गद्दी पे बैठने के बाद मैं भी उसका पालन करूंगा। तो भरत ने सबसे पहले गद्दी पर बैठ करके ये कहा कि मेरे लिए दिगंबर दीक्षा का मुझे स्वीकृति दी जाए। बंधुओं स्वीकृति तो वैसे व्यवहार की बात है, पहले का समय कुछ और था। पहले सम्यक जीव थे, ज्ञानमान जीव थे, सम्यक दृष्टि तो भी हैं, क्योंकि अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं होते तो यहाँ क्यों आते, आप सभी सम्यक दृष्टि तो नहीं। लेकिन अभी इतने मोह कम नहीं हो पाया कि तुम्हारा बेटा
तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी अगर धर्म के मार्ग पर जाने लगे तो आप उसे सहज में ही स्वीकृति दे दो। तो ये तो व्यवहार में कहा गया है, जो आज्ञा लेनी है सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। तो बंधुओं, व्यवहार भी करना होता है, लेकिन ऐसा मत करना कि महाराज मेरे मुनि बनने के भाव तो हैं, मुझे परिवार वालों से आज्ञा नहीं मिलती। आज्ञा तो हम करवा देंगे, बस आप अपना भाव प्रकट कर देना हमारे पास आकर के। ऐसा मत सोचना कि हमें आज्ञा तो मिलती नहीं, हमारा तो मार्ग बंद है। हम तो बंधे हुए हैं परिवार वालों से। आपने बंधा हुआ मान लिया। एक छोटी सी बात कहकर बहुत समाप्त करूंगा मैं। क्या हुआ, एक सेठ जी रेगिस्तान की यात्रा करने गए और यात्रा करते करते रास्ते में ही संध्या हो गई। अब ऊंट वाले ने कहा कि सेठ जी यदि रात्रि विश्राम यहीं करना पड़ेगा पेड़ के नीचे। और सेठ जी बोले ठीक है, यहीं विश्राम कर लेंगे। और ऊंट को बैठा दिया। अब लेकिन ऊंट वाला बहुत चिंतित था। सेठ जी ने ऊंट वाले पूछा, क्या बात है भैया, तुम्हें क्या चिंता है ऐसी? बोले मेरे से भूल हो गई कि मैं ऊंट का जो है रस्सी बांधने वाला रस्सी और खूंटा दोनों चीज भुलाया, और अगर मैं सो गया तो रात को ऊंट चला जाएगा। तो बोले बस इतनी सी चिंता है, इसका उपाय तो मैं कर देता हूं। और सेठ जी ने झूठ मूठी खूंटा गाड़ा और ऊंट के गले में हाथ घुमाया, ऊंट आराम से सो गया। अब सुबह हुई, ऊंट वाला ऊंट को खड़ा करने लगा, वो ऊंट खड़ा ही नहीं हो गए थे। अब ऊंट वाले ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी ये तुमने क्या कर दिया, तो खड़ा ही नहीं होता मेरा। बोले खड़ा कैसे होगा, पहले इसकी रस्सी तो खोलो। और अब सेठ जी ने झुटमुट फिर दोबारा हाथ घुमाया उसके गले में, ऊंट खड़ा हो गया। माने बंधा हुआ तो नहीं था वो ऊंट, पर उसने आपको बंधा हुआ मान लिया था। तो वो ऊंट तुम ही तो नहीं हो कभी। मेरा मतलब वो तुमने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि हम भी बंधे हुए हैं। ऊंट वाली विचारधारा तुम्हारे अंदर तो नहीं आई कि हम बंधे हुए। बंधा हुआ कोई भी नहीं है वास्तव में, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन हमने आपको परतंत्र मान रखा है, इसलिए हम संयम लेने से घबराते हैं। चलो महाव्रत ना सही, अनुव्रति सही, कम से कम प्रतिमा ही लेने का भाव में मैं, और चलो प्रतिमा भी नहीं, शिक्षक विधान के अवसर पर हम कम से कम जैनी तो बन जाए, 100% जैनी, पूरे 100%। माने रात्रि में हमारा पानी पीने का भाव भी ना आए, पानी पीने का भाव भी ना आए। अरे तुम ये सोचो ना कि दिगंबर बलिदास 24 घंटे में एक बार लेते हैं, अगर उन्हें दवाई भी लेनी है तो उसी समय लेंगे, जो कुछ लेना वो उसी समय लेंगे, और वो स्वस्थ रहते हैं। आज भी एमपी में लगभग 98 या 100 वर्ष की उम्र के निर्माण सागर जी हैं, और अभी भी वो चलते हैं 100 वर्ष की उम्र में भी। क्यों? क्योंकि उनके पास संयम है। खाने से बीमार होते हैं, ध्यान रखना, नहीं खाने वाले बीमार नहीं होंगे कभी भी। खाने से बीमारी होती, नहीं खाने से नहीं। तो खाने तो सही, लेकिन उतने खाने जितनी हमारी आवश्यकता है। तो सूर्यास्त के बाद में तो कम से कम हमारा भाव बन जाना चाहिए कि हम सूर्यास्त के बाद में जल भी नहीं लेंगे। बंधुओं, हमारा भाव बनना चाहिए बस मन में। फिर भागने खत्म हो जाएंगे सारे कि महाराज जी हमारा तो व्यापार ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है, वो सब बातें तो खत्म हो जाएंगी अपने आप। जब मैं फिरोज बिन जिरका में था, मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फिरोज बिन जिरका में था, तो जब तुम्हारे गुरुदेव के उत्तम चंद जी मेरे हार देने के लिए पहुंचे, उस दिन मैंने सभी श्रावकों से कहा आज मुझे वही हार देगा जिसका सूर्यास्त के बाद में पानी का भी त्याग होगा 1 हफ्ते के लिए। और जिन्होंने इशारा किया हम नहीं कर सकते, उन्होंने बाहर कर दिया। जो ठहर गए 1 हफ्ते का नियम ले लिया, उन्होंने दे दिया। और वो 1 हफ्ता और आज जो है आज तक इन्होंने सूर्यास्त के बाद में पानी नहीं पिया। बंधु भाव बनना चाहिए, पर भाव तो बनाओ। चलो हफ्ते का नहीं तो 1 दिन का तो बनाओ। 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन हो गए आपके, 4 बार आएंगे। अगर हफ्ते में 1 दिन करोगे तो हफ्ते में 1 दिन का भाव बनाओ। 1 दिन का भाव जब आपको बन जाए, 1 दिन आप देख लेंगे भाई इससे मुझे कोई हानि नहीं हुई, तो फिर हफ्ते में 2 दिन का बनाओ, फिर 3 दिन का बनाओ, धीरे धीरे चलो। क्योंकि आप कहते हो ना मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। तो बंधुओं, आप
तीव्र गति से नहीं चल सकते, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस से नहीं चल सकते, तो आप जनता एक्सप्रेस से चलिए, धीरे धीरे चलिए। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना होगा, चलना तो जरूर होगा। और मुझे झारसा में आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा आज का जो माहौल देखने में आया। मैंने शिक्षक विभाग तो बहुत करवाए, लेकिन झारसा में जो करवाया ऐसा आनंद तो मुझे कहीं भी नहीं आया। और मुझे तो लगता है जब भी कभी अवसर मिलेगा फागुन की अष्टमी का, मैं फिर कभी झारसा फिर आऊंगा, फिर व्यवस्थित करवा लूंगा। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है, हमें केवल संगीत की धुन में नहीं खोना। इस संगीत तो आत्मा की चेतना को जगाने के लिए होता है। अगर इस संगीत की धुन से अंदर की चेतना जाग जाए तो क्या हो जाता है, अंदर का संगीत शुरू हो जाता है। बाहर का संगीत बंद हो जाता है और अंदर का संगीत शुरू हो जाता है। तो हमें अंदर का संगीत जो है क्या करना, शुरू करना। कैसा संगीत? तानसेन ने अंदर के संगीत से ही बुझे हुए दीपक जला लिए थे, बाहर के संगीत से नहीं, अंतर के संगीत से। तो हमारा वो अंतर का संगीत जागना चाहिए। और जब अंतर में संगीत जाएगा, समय सालों की संगीत जाग जाएगा, हमारी ज्ञान चेतना जाग जाएगी, सोही चेतना का जागरण हो जाएगा। तो बंधुओं, अंतर में ही संगीत शुरू हो जाएगा और ऐसा आनंद आएगा कि आपको क्या है, आपको फिर इतना आनंद आएगा, आप उस आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुक बन जाएंगे कि अरे मुझे वही आनंद कैसे प्राप्त हो। तो बंधुओं, उधर है शहर इधर है गांव। जब हम ऊपर रहते हैं ना तो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। तो उधर है शहर इधर है गांव, यहाँ पर है आनंद की छांव। उधर है शहर इधर है गांव, यहाँ पर है आनंद की छांव। भक्ति गाया करेंगे, चंदा चरणों में रहेंगे। भक्ति गाया करेंगे, चंदा चरण में रहेंगे। चंदा के चरणों में रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि 8 दिन तो आप जो है क्या है, आज यहाँ पे आ गए और हमें तो रोज ही आना है यहाँ। रोज नहीं तो कम से कम जो दूर वाले हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार तो आना है, छुट्टी के दिन तो आना है। कौन कौन आएगा छुट्टी के दिन? जो रोज आने में तो आ रहे हैं, लेकिन छुट्टी के दिन कौन आएगा यहाँ झारसा गांव में? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। हफ्ते में एक दिन, बिल्कुल एक दिन की बात कर रहा हूँ, ओनली मंडे, हफ्ते में एक दिन। बहुत अच्छी बात है। तो लगता है और लोग ज्यादा दिन आना चाहते हैं, इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे। हाँ, तो जो जितने दिन आना चाहता है उसके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। वो कम क्या है, ऐसा मत सोचना कि एक ही दिन का नियम दिला रहे महाराज जी, आपकी ज्यादा आने की भावना ज्यादा आई है। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है आपका। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है, हमें संयम में प्रवेश करना है। आपको संयम के भाव बनाने हैं। कम से कम जो है क्या है, हम जैनी अवश्य बन जाए। हफ्ते में एक दिन का रात का पानी अवश्य छोड़ें और सूर्यवंशी बन जाए। सूर्यवंशी कौन? जो सोमवार के दिन छोड़ेंगे। सोमवार के दिन, रविवार का होता है सूर्य तो, रविवार के दिन छोड़ेंगे, वो सूर्यवंशी कहलाएंगे। रविवार के दिन, तो रविवार के दिन जो एक दिन का रात का पानी छोड़ेंगे वो बनेंगे सूर्यवंशी। सोमवार का जो एक दिन का छोड़ेंगे वो बनेंगे सोमवंशी। तो एक दिन का नाम लिखवा देना अपना, केवल रविवार का जो लिखवाएंगे मेरे पास लिस्ट दे देना बना करके। पंडित जी किसी को भी नाम लिखवा देना जो सूर्यवंशी है बनना चाहते हैं और जो सोमवंशी बनना चाहते हैं। उन सबका स्वागत करवाऊंगा वहां कभी बड़े प्रोग्राम में जो सूर्यवंशी और सोमवंशी बनेंगे। तो आप अपना नाम यहाँ पर सुरेंद्र जी, इधर के इंद्रराज सुरेंद्र जी जो रोजाना लगे हुए हैं, गौरव जी और इनके साथ में और भी मैनेजमेंट यहाँ का गुड़गांव का सभी लगे हुए हैं मेहनत से। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है इन लोगों ने। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे ही आगे भी आप लोग जो है इस प्रकार के विधान अनुष्ठान कराते रहें और अपने जीवन में पुण्य को सच्चा करते रहें। यही मेरे मंगल भावना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धि। 4 तारीख को ना भूलें, 4 अप्रैल 2013 वापस हमारे बीच में ऐसा ही माहौल होगा। हम होंगे, आप होंगे, गुरुदेव होंगे। लक्ष्मी
पाप कल्पना आप में है परम विशुद्ध नमूना सबसे सभा विराट पूजत दृष्टि नहीं सब पदार्थ प्रत्यक्ष रख महादेव शांति गुण तुम ही में पायो निज मन शांति स्वभाव धन पूजत मुझ पायो धर्म के तुम्हारे भविष्य को आनंद करी तुम्हें दयानी बरताई हो सुखी की धर जीवो केवल ब्रह्म स्वरूप हो अंतर पाए हवे ईश्वर को दिन के परम पुरुष प्रधान विष्णु में हमारे के मनवानी रत्न पुरस्कार करी वो प्रसिद्ध जयवंत त्रिविक्रमाय हमारे के मनवानी कितने लोग नहीं बोल रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं ना? हाँ सब बोल रहे हैं। सूरज घोष गाएंगे कर्मधन पर सूर मोक्ष मार्ग का संत जिन्हें हमारे मनवानी से कम अकुल बंदी शुभ अनंत दोष पर सोई लंबी भोग लक्ष्मी भोग ओम ह्रीम सिंजन पदय इंद्राभिषेक के प्रभावी इंद्रादि पूजन जिन्हें पंचकल्याण थाप ओम ह्रीम पुष्पमय इंद्राभिषेक के प्रभावी इस प्रदेश में बसत हैं परमात्मा को आस ओम ह्रीम में को खाती पदय इंद्राभिषेक के प्रभावी सर्व लोक कल्याण कर विष्णु नाम भगवान और सर्व से इंद्राय नमः जय इंद्राभिषेक के प्रभावी भगवान आप सब संप्रकाश कर वो देवन के देव ओम ह्रीम हरे नमः अर्घ्य प्रभावी आप संसार के समस्त जीवों को प्रकाशित करते हो श्री राम प्रभावी धर्मवाणी भोजनेन्द्र भगवान विश्वभराय नमः प्रभावी असुरामर आसीन आदियो विध्वंस ओम असुर असुर धंस ने नमः अर्घ्य प्रभावी तुम्हारा वो हमारा पद धन फूल की भेद विषय कसाय सुरस करी परिवस की वो काम परिवर्तन
अधीक्षिताय नमः के भगवती धर्म विष्णु प्रिय वचन अमृत संस्कृताय ओम नमः हितमित्र वचन जिनाय नमः के भगवती हरि नीला में मनसे सत कृष्ण सुनामे ओम नमः केशवाय नमः के भगवती अपनी भाषा में वर्णन ओम नमः विष्णु सरसे नमः के भगवती स्वाहा श्री कैके आत्म प्रभो ताकरि हो सुमनीक ओम नमः श्री वत्सवाचनाय नमः के भगवती सर्वोत्तम श्रेष्ठ है सर्वत्र होगे ओम नमः श्रीमते यंत्र ऋषिकुमार के भगवती अविनाशी नवकार है नहीं से भाय ओम नमः अच्युताय यंत्र ऋषिकुमार के भगवती नासे लोके कामना निमुच्च योगी स ओम नमः नारायणाय नमः यंत्र ऋषिकुमार के भगवती धर्म चक्र सर्वों चले मिथ्या मदिर भुगाल ओम नमः चक्रपाणाय नमः यंत्र ऋषिकुमार के भगवती सुमन स्वरूपी श्रेष्ठ नदी जन्म धर्म अवतार ओम नमः पद्मनाभाय नमः यंत्र ऋषिकुमार के भगवती मुनिजन आदर जोग हो लोक